एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे, श्वास भरें। ध्याने मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम। एक साथ प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हाथों को मिला के रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए नमस्ते। हम हठयोग प्रदीपिका का आज हम 13 क्लास ले रहे हैं और हमारा सेकंड उपदेश पे आए हुए हैं। कल हमने लास्ट क्लास में प्राणायाम को हमने स्टार्ट कर दिया था कि हठयोग प्रदीपिका में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इन 8 में से हम 4 को हमने कल पढ़ लिया। सूर्य भेदन को हमने पढ़ लिया, उज्जाई को हमने पढ़ लिया, शीतकारी को पढ़ लिया और शीतली को पढ़ लिया। आज हम भस्त्रिका प्राणायाम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ के हर श्लोकात से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा डीप जो व्याख्या की गई है वो भस्त्रिका प्राणायाम की ही की गई है। और भस्त्रिका प्राणायाम ना कि खाली हठयोग प्रदीपिका में, बल्कि इसका वर्णन बहुत सारे उपनिषदों में भी मिलता है। सेम मेथड ये मिलेगा उपनिषदों में भी और दूसरे हठयोगिक टेक्स्ट में भी। तो इसको समझ जाइए, अगले टेक्स्ट आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे। और मैंने पहले भी कहा है, जानबूझ के हठयोग प्रदीपिका मैंने स्टार्टिंग में उठाया है, क्योंकि अगर ये टेक्स्ट में आपकी कमांड बन गई अच्छी से, तो आने वाली दूसरी जो उपनिषद हैं, 8 योग उपनिषद हैं, दूसरी 7 और हठयोग टेक्स्ट, वो अपने आप ही समझ आने लग जाएंगे अगर आपको ये समझ आ गई तो। इसीलिए हठयोग प्रदीपिका को इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, आगे फिर तेजी से पढ़ाएंगे इसको कंप्लीट होते ही। तो आप अच्छे से मन लगा करके इसको पढ़ें और आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। बिना नोट्स के कभी कुछ नहीं हो सकता, लिख के ले लो। सिर्फ आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट करोगे। अपने नोट्स खुद के होते हैं, ठीक है जी। लेक्चर सुनो और खुद के नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लॉन्ग नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से जो आपको सूट करे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम और एग्जैक्ट राइट मेथड देखेंगे कि टेक्स्ट में राइट मेथड क्या बताया गया है और हम लोग कितनी गलतियां करते हैं। सामान्य रूप से आप सभी लोग टीचर हैं तो करते भी होंगे प्रैक्टिस, तो आप अपनी गलती भी देख लेंगे तो किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले विशेष बात तो यहाँ पे इन्होंने पहले पद्मासन को व्याख्या किया, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। बाकी किसी भी प्राणायाम के अंदर आपने देखा होगा, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, किसी में भी ये नहीं कहा गया आप इस आसन में बैठो,
सूर्य भेदन में भी बस ये कहा था सुखासन योगी, कि सुखासन में आराम से किसी भी पूर्व के आसन में सुख पूर्वक बैठ जाओ, लेकिन पर्टिकुलर किसी आसन का नाम नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर बताया गया है उर्वो रूपरि संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे पद्मासनम भवे तेतत् सर्व पाप प्रणासनम। पद्मासन की व्याख्या की है पहले। उर्वो रूपरि, एक पैर के ऊपर यानी कि जंघाओं के ऊपर पैरों को रख दीजिए। पद्मासनम भवेते तो उसको पद्मासन कहते हैं। सर्व पाप प्रणासनम की, देखिए एक बेनिफिट और जुड़ गया यहाँ पे। पहले था जब हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को कौन सा बेनिफिट हमने पढ़ा था पद्मासन में? सभी रोगों का नाश। हाँ, सर्व सर्व व्याधि व्याधि विनाशम। विनाशनम, वहां पे व्याधि शब्द था, बहुत बढ़िया। और वहां पे अगर तीसरे वाले वेरिएशन की बात करते हैं, वहां पे बोधम अतुलम शब्द आया था। सब तो मुक्ति देती है। हाँ, मुक्ति भी मिलती है, वेरी गुड। तो यहाँ और पे ज्ञान की धीमान प्राप्ति। को प्राप्त। एक बेनिफिट और जुड़ गया यहाँ पे, पाप के सभी प्रकार के जो पाप है, पाप को नष्ट करने वाला आसन है पद्मासन। अब यहाँ से शुरू होती है भस्त्रिका प्राणायाम की मेथड। क्या बोला? सम्यक पद्मासनम, अच्छे प्रकार से पद्मासन में बैठ जाओ, बद्ध्वा, बांध करके। समग्रीवो उदरम सुधी, मतलब कि सम का मतलब सीधा, ग्रीवा यानी कि गर्दन, पेट को सीधा करके बैठ जाओ। बोलते हैं ना कमर गर्दन सीधी, ठीक वही बात की यहाँ पे, कि गर्दन और पेट को सीधा कर लो। और सुधी मतलब कि बुद्धिमान लोग ऐसा करते हैं। आगे क्या बोला है? मुखम संयम यत्नेन, मुख को अच्छे प्रकार से सीधा कर लो, संयमित कर लो, अपने कंट्रोल में कर लो कि खुले ना। आगे बोला है कि प्राणम घ्राणेन रेचयेत, प्राणम यानी कि वायु को, घ्राणेन यानी कि नाक से, रेचयेत यानी कि एक्सेल कर देना। अब देखिए, अक्सर हम गलती क्या करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में, स्टार्ट में सीधा सीधा लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन ग्रंथ में राइट मेथड क्या बताया गया है? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या करना है? गर्दन और उदर को सीधा रखना है पद्मासन लगा करके। ठीक है। और कमर गर्दन सबसे पहले ना सांस को पूरा बाहर निकाल देना है। वेरी गुड, ये बात है। अच्छे से पद्मासन में बैठ के कमर गर्दन सीधी करके मुख को सीधा करके पहले एक्सेल करना है। उसके बाद में आगे की चीजें आएंगी, और आगे भी क्या चीज है वो भी देखेंगे। कि देखिए, जो सांस को बाहर निकाला है यथा लगती, वो वायु लगती हुई आएगी कहाँ से? हृदय कंठे, हृदय स्थान पे और कंठ स्थान पे। और एक और बात है, कपालावधि सस्वनम, मतलब कि देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हृदय, कंठ और कपाल, तीन चीजें हैं। हृदय, कंठ और कपाल। देखिए इसका मतलब क्या है? ये हृदय स्थान, ये कंठ स्थान और ये कपाल का स्थान, कि जो हम एक्सेल कर रहे हैं वो यहां से हमें पता चले इन तीनों पार्ट पे, हृदय स्थान, कंठ स्थान और कपाल स्थान। ध्यान रखना इन तीन चीज को। ये भी एक्सेल की बात हो रही है, सस्वनम, ठीक है जी। सस्वनम का अर्थ यहाँ पे लिया गया है आवाज करते हुए, कि आवाज के साथ में वायु का जो स्पर्श करते हुए अनुभव पता चलेगा। जैसे उज्जयी प्राणायाम में भी हमें पता चला था ना, वहां पे आया था हृदय कंठ, वहां पे दो चीज आई थी, हृदय और कंठ। और यहाँ पे तीन चीज है, इसका सीक्वेंस याद रखना, पेपर में सीक्वेंस आ सकता है। पहला है हृदय, दूसरा है कंठ यानी कि गला, और तीसरा है कपाल। आगे बोला है कि वेगेन पूरे चापी, उसके बाद में वेगेन मतलब कि तेजी से, पूरियत यानी कि इनहेल पूरक करना, हृदय पद्मावधि मारुतम, हृदय पद्मावधि मतलब कि जो हृदय कमल है। अब देखिए,
एक्सेल किया तो 3 जगह थी, हृदय, कंठ और कपाल। इन 3 जगह पे हमें स्पर्श अनुभव हुआ और आवाज यहां से आई। और इसके बाद में पूरक लेना है। पूरक में बोला है कि हृदय पदम, छाती को अच्छे से भर लेना, यहां तक फीलिंग आनी चाहिए आपको, ये बात यहाँ पे कही गई है। और वेग है ना बोला, मतलब कि तेजी से लेना है, वेग पूर्वक इनहेल करना है तेजी से। और आगे बोला है कि पुनर्विरेचयेत तत्वत्, उसके बाद में दोबारा से विरेच मतलब कि दोबारा से एक्सेल कर देना है, तत्वत मतलब कि उसी प्रकार, उसी प्रकार मतलब कि हृदय, कंठ और कपाल। और आगे पूरियत च पुनः पुनः, उसके बाद में फिर से इनहेल फिर एक्सेल, फिर इनहेल फिर एक्सेल। समझ आ रही है? सबसे पहले एक्सेल है, एक्सेल में हृदय, कंठ, कपाल, उसके बाद में इनहेल है हृदय पदम तक, फिर एक्सेल है हृदय, कंठ, कपाल, फिर इनहेल है। ये तेजी से वेग पूर्वक तेजी से करते रहना, इनहेल एक्सेल, इसको भस्त्रिका कहते हैं। आगे देखिए, आगे बोला कि यथैव लोह करेण भस्त्रा वेगेन चाल लेते, जैसे लोहार की धोकनी होती है ना, देखा होगा ना, जो लोहार होता है उसका लंबा सा, उसमें वो आग होती है, बार 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 वो सरिये को चलाता है, जैसे उसमें से तेजी तेजी से आवाज आती है ना, उसी प्रकार से, इस प्रकार से उसकी दहने की तरह आवाज आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं लोहार की धोकने की तरह इसमें आवाज आती है। आगे बोला है कि उसी प्रकार से लोहार की धोकनी को तेजी से चलाता है, लोहार की धोकनी की तरह चलाता है, ठीक, की तरह। आगे है तथैव, उसी प्रकार सब शरीर स्तम चालयेत पवनम धिया, उसी प्रकार वायु को शरीर में बुद्धिमान लोग जल्दी से चलाते हैं, तेजी से करते हैं। अब अब उस दिन क्वेश्चन पूछा था किसी ने आप में से कि भैया ये मेथड तो कपालभाति में भी है। अब समझ आ रहा है ना डिफरेंस क्या है? कपालभाति में कुछ नहीं बताया गया, वहां पे सामान्य बोल दिया गया, तेजी से इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल करना है। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी कंडीशंस लगी हैं, पद्मासन बैठो, एक्सेल करो, इन 3 जगह पे फोकस करो, फिर इनहेल करो, और उसके बाद में अभी देखो, अभी तो चल ही रहा है मेथड अभी भस्त्रिका का। अब जब हम करते करते थक गए, यथा यदा श्रमो भवेत देहे, जब हम ये करते करते थकान होने लग गई, कभी 1 मिनट करोगे, 2 मिनट करोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, कभी तो थकोगे ना ऐसे सांस लेते हुए। उसके बाद में क्या करना है? तदा सूर्येण पूरयेत, जब हम थक गए तो क्या करना है? सूर्येण मतलब कि राइट नोस्ट्रिल से, सूर्य नाड़ी से पूरयेत, पूरयेत का मतलब जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, कमॉन। पूरक करना जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पूरा एक्टिव होके रहो। पूरियत मतलब कि इनहेल। अब देखिए स्टार्ट में हमने किया, एक्सेल किया, अब मैं करते करते क्या, उसके बाद में राइट नोस्ट्रिल से, ये मेरा उल्टा आपको दिख रहा होगा, मैं उल्टा करता हूँ, ठीक है? तो राइट नोस्ट्रिल से इनहेल किया, अब अंदर रोका। अब आगे रोकना कैसे है, अब वो देखते हैं आगे। आगे बोला है कि यथो उद्रम, यथो उद्रम भवेत पूर्णम, पेट में सांस को अच्छे से भरना है। राइट नोस्ट्रिल से सांस तो भरा, लेकिन पेट में भरना है अच्छे से। पूर्णम पवनेन, वायु को अच्छे से भरना है। उसके बाद में क्या बोला कि तथा लघु, यानी कि थोड़ी देर के लिए उसको रोकना है। लघु धारयेत नासिकाम, उसको धारण कर लेना है, मतलब कि होल्ड कर लेना है, अर्थात कुंभक लगा लेना है। और आगे क्या बोला कि मध्यात तर्जनी भ्याम विना दृढ़म, मध्या और तर्जनी, ठीक है, 5 उंगलियां होती है, अंगूठा अंगुष्ठ बोलते हैं इसको, इंडेक्स फिंगर यानी कि इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं हिंदी में, मध्यमा उंगली, अनामिका उंगली, और इसको कनिष्ठिका बोलते हैं। और इंग्लिश में थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर। ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है कि तर्जनी और मध्यमा बिना,
ये बच गई। इसके बिना, इसका मतलब ये आएंगे नीचे, ये स्थिति है। और ये सामान्य स्थिति को कौन क्या बोलते हैं, कौन सी मुद्रा बोलते हैं? नासिका मुद्रा। प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा। इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। अब इसमें दो स्थिति बनती, इन्होंने ये कहा है कि, दे दीजिए इनको परमिशन लक्ष्मण जी को। तो इन्होंने ये बोला यहाँ पे कि इसके बिना, अब या तो इसको नीचे कर लो या इसको अलग से कर लो, लेकिन ये टच नहीं होनी चाहिए नाक के ऊपर, यानी कि ये टच नहीं होनी चाहिए, ये अलग रहेंगी। सबसे अच्छा रहेगा इसको नीचे कर लो, फिर ये टच ही नहीं होंगी। ये स्थिति यहाँ पे बोली गई है। देखिए, मध्यात तर्जनी भ्याम, मध्यमा उंगली और तर्जनी उंगली के बिना, दृढ़ा दृढ़म विधिवत कुंभकम, अच्छे से उन उंगलियों को बिना टच किए हुए विधि पूर्वक कुंभक कर लेना है। और उसके बाद में क्या करना है? रेचयेत इडिया नीलम। बताओ, इडिया, इडिया मतलब क्या होता है? इड़ा का मतलब वेरी लेफ्ट गुड, नोस्टल। नासिका नहीं, लेफ्ट नोस्टिल। रेचयेत का मतलब क्या होगा? रेचयेत का मतलब एक्सेल। बाहर निकाल देना रे। बाहर निकालना। आगे आपको संस्कृत और कैसे समझ आती है बताओ, क्या संस्कृत में आया? थोड़ा थोड़ा फोकस करो, आ जाएगा समझ में। अब देखो, शुरू से लास्ट तक का मेथड, ये मेथड हो गया कंप्लीट। सबसे पहले क्या किया? पद्मासन में बैठ गए, कमर गर्दन सीधा कर लिया, मुख को संयम कर लिया। अब हमने पहले एक्सेल किया, और एक्सेल में 3 जगह पे हृदय, कंठ और कपाल, और उसके बाद में वेग पूर्वक हृदय पदम तक इनहेल किया, और इसी चक्र को तेजी से इनहेल एक्सेल करते गए। ठीक है, अब करते गए तो भैया थोड़ी देर में हम थक जाएंगे। जब थक जाएंगे तो क्या स्थिति है? बोला कि राइट नोस्ट्रिल से इनहेल कर देना। राइट से इनहेल कर दिया, उसके बाद में सांस को अंदर रोक दिया। अब अंदर रोकने में कौन सी उंगली में नहीं लगानी? तर्जनी तर्जनी और मध्यमा। मध्यमा और तर्जनी तर्जनी और मध्यमा में नहीं लगानी, मतलब कि इसको ऐसे कर लेना, फिर नहीं लगेगी, ऐसे रोकना है, ये वाले। लघु बोला, लघु कुंभक मतलब कि थोड़ी देर, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, थोड़ी देर कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट ही तक होता है मैक्सिमम। ठीक है, रोक लिया। उसके बाद में कौन सी नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है? लेफ्ट। गर्दन को सीधा किया बाहीं नोज। और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल कर दिया। ये है भस्त्रिका प्राणायाम का एक्चुअल राइट मेथड। समझ आया होगा आप लोगों को भस्त्रिका कैसे करते हैं? सर जब हमने चिन डाउन किया, लॉक किया, तो सर जालंधर बंद ऑटोमेटिकली लग जाएगा ना? पर सर जालंधर बंद का लिखा हुआ है क्या सर श्लोक में? पहले आ चुकी है ये बातें, मैंने कल भी बोली थी। जहाँ कुंभक आएगा वो बंद अपने आप लग जाएंगे। ठीक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक बार वो श्लोक वो बोलेंगे क्या? यथाश्रमो यथाश्रमो भवेत् देहे तदा सूर्येण पूरयेत्। ठीक है, सर ये चौखंबा में सूर्य न रेचयेत डाला है हम लोगों ने। सूर्येण रेचयेत गलत है ना ये? रे चाहिए तो पूरा ही उल्टा हो गया। रे चाहिए तो मतलब कि और रेचक मीनिंग कर देना। सही, और मीनिंग में सही बताया है और श्लोक में गलत बताया है। हाँ, वो श्लोक में हो सकता है टाइपिंग के, देखो पब्लिशिंग में गलती भी हो जाती है, प्रिंटिंग करने में कई बार, है ना। सर एक चीज पूछनी थी, इसमें जब हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो हमें हृदय, कंठ, कपाल तीनों में फोकस करते हुए करना है? जी, एक्सेल में करना और इनहेल में यहाँ पे करना है, एक्सेल में करना है। वो धीरे धीरे थोड़ा कठिन है, प्रैक्टिस करेंगे तब होएगा। इनहेल में हृदय पे करना है और एक्सेल में तीनों में करना है, ये जी कह रहे हैं आप? जी 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 जी, ओके सर। प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे आएगा फिर। अब अच्छी बात ये है कि पहले तो आपको पता नहीं था, अब पता चल गया। अब पता चल गया तो आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कर भी लोगे, है ना। यस सर। अब इसका बेनिफिट देखिए, यहाँ से बेनिफिट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। वात पित्त श्लेष्म हरम। देखिए, वात रोग, पित्त रोग और श्लेष्म यानी कि कफ रोग, तीनों प्रकार के दोषों में लाभकारी है। देखिए, यानी कि हर कोई कर सकता है इसको।
आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, कोई भी बीमारी हो भस्त्रिका प्राणायाम किया जा सकता है, तीनों में लाभ करेगा। और आगे बोला है कि शरीराग्नि विवर्धनम, शरीर की जो अग्नियां हैं, कितनी प्रकार की अग्नियां होती हैं शरीर में? 13 प्रकार। 13 प्रकार की, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नि और 1 जठराग्नि, तो टोटल 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। वो विवर्धनम, प्रज्वलित होती हैं, प्रदीप्त होती हैं। अगर शरीर में अग्नि अच्छी है तो मतलब कि सब कुछ अच्छा है। सारी बीमारियां अग्नि के कम होने से ही होती हैं। और इसके बाद में और बेनिफिट क्या है कि कुंडली बोधकम, कुंडलिनी शक्ति, बोधकम मतलब कि जागृत होती है, कुंडलिनी का जागरण होता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में कि किस कुंभक को करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? भस्त्रिका प्राणायाम। और अगर मैं यही पूछूं हठ योग पर दीपिका के अनुसार किस आसन को करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो क्या आएगा आंसर? मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्रासन। और अगर मैं पूछूं यहीं से मैं एडवांस थोड़ा बताता हूँ, घेरंड संहिता के अनुसार बोला जाए कुंडलिनी शक्ति किस आसन से जागृत होती है, तो क्या आंसर रहेगा? जिसने पढ़ी हो बताओ। देखिए पेपर में पूछा गया था, घेरंड संहिता में भुजंगासन से कुंडलिनी शक्ति जागृत के लिए बताया है। जब घेरंड संहिता पढ़ेंगे वहां देख लेना, मैंने पहले इशारा कर दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं पेपर में। तो किस ग्रंथ में क्या बोला गया है ये ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि क्वेश्चन में हठ योग बोला है या क्वेश्चन में घेरंड बोला है या क्वेश्चन में हठ रत्नावली बोला है। इन चीजों को पकड़ना है आप लोगों को, नहीं तो आंसर पता होते हुए भी गलत हो जाएगा आपका। कुंडली शक्ति जागृत होती है, उसके बाद में क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम, यानी कि जो है जो वायु है सुख पूर्वक, यानी कि वो अच्छी हितकारी हो जाएगी, है ना। क्षिप्रम यानी कि जल्दी से, पवनम यानी कि वायु, सुखदम हितम यानी कि हितकारी हो जाएगी और सुखदायी वायु हो जाएगी। और आगे क्या बोला है कि ब्रह्म नाड़ी मुखे, ठीक है। ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी का मतलब क्या है, कोई बताएगा? ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी बोला जाए। सर सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी। नाइस आंसर। सुषुम्ना को ही ब्रह्म नाड़ी बोलते हैं। ब्रह्म नाड़ी मुखे संस्थ, ठीक है। कफ आद्य अर्गल नासनम, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर कफ आदि जो अन्य अर्गल यानी कि जो मल, अन्य आदि जो मल जमे हुए हैं उस पे उसको हटा देना। फॉर एग्जाम्पल ये पानी की बोतल है, मैं एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूं आपको, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। मान लीजिए सुषुम्ना है और इसमें से वायु को हमें ऊपर ले जाना है और ऊपर जाकर के सहस्त्र में चली जाएगी। अब ये ढक्कन है बंद इसका। अब ये ढक्कन क्या है? यही है कफ आदि अर्गल। सुषुम्ना तो वास्तव में तो खुली हुई है, लेकिन जैसे ही ढक्कन ने इस बोतल का मुंह बंद किया हुआ है और इस ढक्कन की वजह से एयर ऊपर नहीं जा सकती, ना अंदर की चीज बाहर आ सकती। ठीक इसी प्रकार जो हमारे सुषुम्ना के मुख के ऊपर नीचे की तरफ मुख है, नीचे नीचे वहां पे वो बंद हो रखा है, जिसकी वजह से कुंडलिनी शक्ति जो सोई हुई रहती है और उसमें वायु प्रवाहित नहीं हो पाती। ये कंसेप्ट आप यहां से आप समझ लीजिए कि सुषुम्ना के ऊपर जो कफ आदि अर्गल है जिसकी वजह से वायु ऊपर नहीं जाती, अगर वो हट गया तो कुंडलिनी शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी। और जब वायु सुषुम्ना में प्रवाहित करेगी उस समय जल्दी बताओ मन की स्थिति क्या होगी, चित्त की क्या स्थिति होगी? मनोन्मनी अवस्था। उस समय शांत हो जाएगा और चित्त उस समय शांत हो जाएगा तो कौन सी अवस्था आएगी? मनोन्मनी अवस्था। हाँ भाई जी, मनोन्मनी। ठीक है, खूब सुना और मैं क्या पूछता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला है कि सम्यक गात्र समुद्भुत, अच्छे प्रकार से इसको करने से ग्रंथि त्रय विभेदकम। अब ग्रंथि त्रय शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, ग्रंथि त्रय
तीन प्रकार की ग्रंथि प्रकार है। की ग्रंथि होती हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, आधुनिक रूप से तो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, ये है आधुनिक रूप से। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में 3 प्रकार के ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथि होती हैं। पहली ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि, जो हमारे नीचे मूलाधार वाले स्थान पर होती है। दूसरी हमारी विष्णु ग्रंथि, जो हमारे हृदय स्थान पे होती है। और तीसरी हमारी रुद्र ग्रंथि, जो हमारे आज्ञा चक्र के स्थान पे होती है। भैया ये ग्रंथि एक बार वापस बताइए ना। बता रहे हैं। हाँ, इससे समझाता हूँ मैं आपको, जल्दी समझ आएगा। देखिए देखिए 3 प्रकार की ग्रंथि है, यानी कि अब नीचे ये है, कौन सा चक्र जल्दी बताओ, ये वाला मूलाधार। 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 यहाँ पे है ये ग्रंथि, ये तो है चक्र। इसी प्रकार यहाँ पे ग्रंथि है, और इस ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि। मैंने बी से मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये कौन सा चक्र है हमारा? स्वादिष्ठान। अनाहत। चक्र। अनाहत। और यहाँ पे होती है हमारी विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि। ग्रंथि। और ये हमारा आज्ञा चक्र, ठीक है। और यहाँ पे हमारी रुद्र होती है ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा मतभेद मिल सकता है कि कुछ लोग शायद रुद्र को गले से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है रुद्र को आज्ञा चक्र से लिया जाता है, ठीक है जी। थोड़ा बहुत इसमें मतभेद मिलेगा। भैया लेकिन मूलाधार वाली ब्रह्म ग्रंथि बताई ना। जी 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 जी, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, इसका ध्यान रख लेना। ये आपको वहां पर भी मिलेगा ग्रंथि का, मांडुक्य उपनिषद में। हाँ, वहां पर भी ग्रंथि का है चीजें, कई जगह पे चीजें मिलेंगी ग्रंथि को। ऋषि को ब्राह्मणों में भी मिलेंगी, कई जगह पे ग्रंथि विभेदकम। और ये क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में, ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिससे तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है? तो कौन सा प्राणायाम है वो? भस्त्रिका प्राणायाम। वेरी गुड। तो वो है, लिखा है ना कि भस्त्रिका प्राणायाम से तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, मतलब कि खुलती हैं। आगे बोला है कि विशेषण कर्तव्यम भस्त्राखयम कुंभकम त्विदम, इसी प्रकार से इसको करना चाहिए। खयम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? भस्त्राखयम। भस्त्रिका कुंभक भस्त्रिका प्राणायाम इसको कहा जाता है। तो ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम का राइट मेथड और बेनिफिट्स। आगे पढ़ते हैं हम। भ्रामरी। भ्रामरी के डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, और इसका राइट मेथड मैं बता नहीं, मैं आपको, मुझे भी अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़, मैं जब जरूर बताऊंगा आपको, लेकिन मतलब मुझे सारा क्लियर है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता सर हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज ब्रेक हो रही है? अभी देखो ठीक हुआ या अभी भी कट रही है? अब ठीक है गुरुजी, चलिए चलिए। चल रही है, चलो जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो गांव के लोग होंगे वो शायद इस क्वेश्चन का आंसर कर दें, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। एक होता है भौरा, एक होती है भौरी, मेल और फीमेल। अब इनकी आवाज में क्या डिफरेंस होता है, कोई हमें बता सकता है? भौरा का भी आवाज कैसी होती है और भौरी की आवाज कैसी होती है? दोनों के पिच में, प्लीज सामने। दोनों के पिच में डिफरेंस होता है। भंवरे की आवाज का पिच ज्यादा होता है, भंवरी की आवाज का पिच कम होता है। मतलब जैसे क्या आप दिखा आदमियों सकते हो? में मतलब मनुष्य में
औरत की जो आवाज होती है उसका पिच ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आदमी, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, इतना मुझे ज्ञात है मतलब। वो मुझे भी क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिकली करके बताओ। इतना मुझे भी क्लियर है, प्रैक्टिकली कोई करके बता सकता है? सर मैं करके बताऊं? जी पुष्पलता जी को देखते हैं जी, अपना कैमरा खोले बताओ। नाम करते रहो। कीजिए। क्या सर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो, और शायद मेरा क्वेश्चन, मेरा डाउट भी क्लियर हो गया। पुष्पलता मैम ने बहुत अच्छा करके दिखाया प्रैक्टिकली। अब इसी चीज को आप ध्यान से देखिए भैया साथ में क्योंकि उज्जाई भी आपको कर रहे ये हैं क्या? डिफरेंस पता नहीं तो अभी सुनो तो, उज्जाई भी अभी सुनना देखो, ठीक है? चलो अभी सर पहले समझ बार में नहीं पढ़ा आया। पुष्पलता मैडम ही बताएंगे, ठीक है? अभी सुनो पहले एक बार थ्योरी समझ लो, उसके बाद दोबारा से प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? देखिए क्या बताया कि वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम। वेगाद मतलब कि तेजी से, घोषम मतलब कि आवाज करते हुए, पूरकम यानी कि इनहेल करते हुए, भृंगनादम मतलब कि मेल भंवरे की तरह। मेल भंवरा, इसको भ्रमर बोलते हैं, भ्रमर। भवरा मेल। और दूसरी होती है भवरी। भवरी है नीचे, ये रहा भृंगी, भवरी। भृंगी नादम रेचकम मंद मंदम, यानी कि पहले ऊपर बोला कि तेजी से आवाज करते हुए भवरे की तरह इनहेल करना है, और दूसरा नीचे बोला है भृंगी नादम, भवरी की तरह, फीमेल जो भवरा है, भवरी हमारी, उसकी तरह रेचकम एक्सेल करते हुए मंद मंदम धीरे धीरे करना है। डिफरेंस देखो क्या है। पहला डिफरेंस, ऊपर भवरा है इनहेल में, और नीचे भवरी है, और ऊपर तेजी से किया गया है और नीचे मंद मंदम धीमे धीमे किया गया। दोनों में देखो कितना अंतर है। चलो जी अब दोबारा से मेथड पे आते हैं। आओ जी पुष्पलता मैम सामने आओ एक बार, और आप अपने शब्दों में सब लोगों को बताओ। एक मिनट, आवाज बढ़ा। सर जब पूरक करते हैं ना तो हमारा जो कंठ का पार्ट होता है वो तालू के ऊपर प्रेस करना है उसको, जब इनहेल करते हैं तो। और जब एक्सहेल करते हैं तो नाक से जो हमारी ओमकार की जो मकार की ध्वनि होती है उसकी तरह ही गुंजन करना है। तो जो इनहेल होगा तो वो थोड़ा सा मोटा सा, जैसे कि भूंगा जो होता है मेल, उसकी आवाज थोड़ी मोटी आएगी, और जो फीमेल आएगी उसकी आवाज मधुर रहती है, तो वो सुनने लायक रहती है। तो जो आवाज है वो जब हम सुनते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। एक बार 2 राउंड और हो जाए मैम प्रैक्टिकली, ताकि सभी लोगों के डाउट क्लियर हो जाए। सभी अच्छे से देख लीजिए, बार बार फिर मत बोलना है। मैम मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्वेश्चन सभी बच्चों का भी होगा कि उज्जाई प्राणायाम की ब्रीदिंग में और इस
क्या डिफरेंस है वो क्लियर कर दीजिए। सर उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है, हमारी जो परजीव जो छोटी जीभ होती है ना, जब हम इनहेल करते हैं तो हम उसका जो परजीव होती है उसको वो वाइब्रेट होती है जब हम इनहेल करते हैं तो आवाज से, तो वो वाइब्रेशन की वजह से हमें जो आवाज आती है वो उज्जाई में आती है। लेकिन यहाँ पे जो होता है कि जो हमारा कंठ है तो कंठ का जो नीचे का भाग है वो ऊपर तालु को दब जाएगा और उससे हमारा घर्षण युक्त आवाज आता है, फिर वो भूंगे की जो तरह वो आवाज आएगा। ठीक है, शायद धीरे धीरे डाउट क्लियर होएगा। थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ इस टॉपिक में, लेकिन आप काफी अच्छा बताया। बाकी जिनको दोबारा समझना हो भैया, रिकॉर्डिंग में आ चुकी है बात, जाके रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हाँ जी मैम। मैं बताऊं? जी कौशल मैम, कुछ नया हो तो बता दीजिए। हाँ जी। नहीं, थोड़ा सा यही मैं बताना चाहूंगी। जैसे उज्जाई प्राणायाम में हम जो करते हैं, ये नीचे का हिस्सा लिया जाता है उसमें, कंठ चक्र। ये कंठ चक्र से जरा सा ऊपर, ये गले का दिखता है, ये वाला। और जो जी जी मैडम, भ्रामरी दिख रहा है। अब दिखाई दिया, ये वाला। और जो दिख रहा है भ्रामरी मैम, दिख रहा है, है, बिल्कुल दिख रहा है। हाँ जी, भ्रामरी प्राणायाम है, इससे एक उंगल ऊंचा, ये वाला, ताकि जो तालु है उससे टच हो। ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, यानी कि जो हमारा एडमेस है पहले उससे ऊपर का भाग है ना? जी मैम आप थैंक यू उज्जैन सो मच। करके दिखा सकते हैं क्या, उज्जैन का आवाज कैसे आता है आपका? उज्जाई में जो है हमारा ये वाला आवाज यहाँ से निकलेगा, इसको ये दब रहा है इसमें। और जो भ्रामरी है उसमें ये जाएगा, ये आ गया समझ? बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है इसलिए बाकी लोगों को दिक्कत हो रही होगी। जब खुद प्रैक्टिस करेंगे ना तब अपने आ जाएंगी चीजें। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको आ जाएगा दोबारा से। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आशा रखता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हुआ कि तेजी से भंवरे की तरह आवाज करते हुए इनहेल करना है और भंवरी की तरह धीरे धीरे एक्सेल करना है आवाज करते हुए। ठीक है जी। और आगे क्या बेनिफिट क्या बोला है कि योग इंद्राण में एवं अभ्यास योगात, मतलब कि योग इंद्राण यानी कि जो योग के सिद्ध लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो इसका अभ्यास कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता है, चित्ते जाता काचिदानंद लीला। उनका जो चित्त में एक आनंद की अनुभूति होती है, उनका मन एकदम से शांत हो जाता है। ये एक बेनिफिट हो गया कि उनका कि चित्ते जाता काचिदानंद लीला, एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है जो भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्राणायाम को करने से चित्त में आनंद की अनुभूति होती है, तो कौन सा आंसर रहेगा? भ्रामरी प्राणायाम। राम रे। अब अगला हम पढ़ते हैं मूर्छा प्राणायाम। ठीक है जी, मूर्छा। अब एक कई लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, भंवरा क्या होती है, मैंने पिक्चर निकाली थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। भंवरा देखिए, इसको हम हरियाणा में है ना भूंड बोलते हैं, भूंड वैसी भाषा में। मधुमक्खियां लगोती है इसको, बाकी लोग क्या पता नहीं क्या बोलते होंगे। वैसे शुद्ध हिंदी में भंवरा बोलते हैं और देसी भाषा में भूंड बोलते हैं, और अलग अलग भाषा में मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे। ठीक है जी, ये है भ्रामरी प्राणायाम की जो आवाज होती है। और करने की स्थिति यहाँ पे विशेष कहीं नहीं बताई गई कि आपको हाथ यहाँ पे रखने हैं, कानों पे रखने हैं या आंखों पे रखने हैं, कुछ नहीं विशेष बताया गया। सिर्फ आवाज वैसी आनी चाहिए। ये हाथों की स्थिति रख सकते हैं, लेकिन ग्रंथ में कहीं नहीं बताया। आधुनिक रूप की जो हम पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें बताते हैं कि कान बंद करो, अलग अलग चीजें करने को बताते हैं, लेकिन मूल ग्रंथ में हाथों की कोई स्थिति नहीं बताई गई। ये भी चीज ध्यान रखना।
आगे बताएंगे। मूर्छा कुंभक चल रहा है। मूर्छा का मतलब क्या होता है बताओ। एक्सक्यूज मी भैया, भ्रामरी के बारे में मैं मेरा एक खुद का अनुभव बता सकती। जब भी मुझे सर्दी होती है मैं सिर्फ कोई दवा नहीं लेती और सिर्फ भ्रामरी दिन में 3-4 बार 4-5 बार कर लेती, मेरी दूसरे दिन सर्दी गायब होती। ये मैंने 2-4 लोगों को भी बोला, उनके साथ भी ये अनुभव आया, सर्दी गायब हो जाती, मतलब थ्रोट का जो भी इन्फेक्शन है ये है। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। तो हम भी करेंगे एक्सपेरिमेंट। और बाकी लोगों को देखिए, योग एक्सपेरिमेंट का विषय है, रिसर्च का विषय है, हमें रिसर्च करनी चाहिए। आप लोग अपने अपने अनुभव दो। एक मैंने वो कल बोला था शीतकारी का, शायद आप लोगों ने काम भी शुरू कर दिया होगा कुछ लोगों ने। देखिए पढ़ना है, पढ़ा है, आप लोग उनको जीवन में अप्लाई भी करो। क्या ये जो बातें लिखी हुई हैं क्या ये एक्चुअल में है सही? इन चीजों को अप्लाई किया करो, उससे आपका माइंड बहुत डेवलप होगा और तब आप योगा टीचर बनोगे। तो सर बताओ मैं पहले क्या होता है मूर्छा का? मूर्छा का सामान्य अर्थ क्या होता है? बेहोशी से लिया गया है सर। बेहोश हो जाना, मूर्छित हो जाना, बोलते ना मूर्छित हो गया, मेघनाथ ने शक्ति चलाई, मूर्छित हो गया, होश भूल गया, तो वो वाली स्थिति आ जाएगी। देखिए क्या बोला कि कांते गाढ़तरम, पूरब के अंत में, यानी कि सांस ले लिया, भर लिया अंदर, उसका अब अंत में, अब यानी कि रोकने का समय आ गया। गाढ़तरम, जबरदस्ती गाड़ लेना है, अच्छे से बांध लेना है। क्या? बद्धवा धर्म नहीं, जालंधर बंद को बंद कर लेना अच्छे से। और जालंधर बंद तो वैसे भी इनहेल करने, बात वही है, ठीक है। आगे क्या है कि रेच ये न मूर्छना खेयम, उसके बाद में क्या बोला कि रेच ये न, रेचियन का मतलब कि एक्सेल करना है। मूर्छना खेयम, मनोमूर्छा सुख प्रदा। आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे सामान्य रूप से जब हम एक्सेल करते हैं तो हम बंद को खोल देते हैं, उसके बाद में हम एक्सेल करते हैं, यही होता है ना। सब बंद लगाया और जब हमें एक्सेल करना होता है तो पहले हम बंद खोलते हैं और फिर हम एक्सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? सांस लो, भरो, बंद लगाओ और बंद लगाते लगाते ही एक्सेल करना है। ये स्थिति बताई गई है यहाँ पे कि बंद के दौरान ही एक्सेल करना है। देखिए पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगा लो। उसके बाद में उसी स्थिति में देखिए, जालंधर बंद की ही स्थिति में धीरे धीरे वायु को बाहर निकालो, रेचन करो। यह मूर्छना नामक कुंभक मनोमूर्छा लाने वाली और सुख देने वाली है। देखिए इसका बेनिफिट देखिए क्या लिखा हुआ है, मनोमूर्छा सुख प्रदा। ये मूर्छा लाने वाली, मूर्छा की स्थिति आ जाएगी, बेहोशी वाली स्थिति आने लगेगी जब आप जबरदस्ती रोकोगे और बाद में बिना बंद को खोले धीरे धीरे एक्सेल करोगे। और जब मन हमारा बेहोशी वाली स्थिति आ जाएगी तो अपने आप ही थॉट्स प्रोसेस रुक जाएंगे, विचार आने बंद हो जाएंगे और अपने आप ही फिर सुख की अनुभूति होगी। तो ये स्थिति है मूर्छा कुंभक की। ये देखिए जालंधर बंद में बैठे हैं और बाद में बैठे बैठे बंद बिना खोले ही उसी में ही एक्सेल कर देना है। इस स्थिति को मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज लगाने का के बाद में एक्सेल करना है। बंद में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बंद के दौरान ही करना है, ठीक है। पहले अच्छे से रोक लेना है और उसके बाद में, रोकने का मेन तो विशेष बताया नहीं है, लेकिन सामान्य वो कंसेप्ट बनता है कि जालंधर बंद लगा के सांस को अंदर रोक लो और बाद में जब हमें एक्सेल करना होगा तब वायु को धीरे धीरे एक्सेल करें, ठीक है। भैया गर्दन नीचे रहेगी ना, जालंधर बंद लगा रहेगा, उसी में निकालना है। हाँ उसी में निकालना है, ठीक है, यही विशेष है इसमें। सर केवल एक ही बंद है ना इसमें? हाँ जी, बंद का नाम दिया तो एक ही बंद आएगा, अब जालंधर बंद ही आएगा अगर नाम दे दिया तो पर्टिकुलर, ठीक है।
बार इसका दोबारा से बता दीजिए। अरे देखिए, चलो हिंदी पढ़ी, यहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो हिंदी पढ़ के सुनाओ। ये लिखा है पूरक कर लेने के बाद अति दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाकर धीरे धीरे वायु का रिचन करें। ठीक है, ये आ गया समझ। यह मूर्छना ध्यान से नमक पढ़ना। हाँ जी, हाँ जी, आ गया आ गया सर। ध्यान से। ठीक है, प्लावनी, thank you। प्लावनी मतलब कि प्लावनी का मतलब ही होता है तैरना, यानी कि जो हल्की चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शवासन करते हैं? गांव में बड़ा किया जाता है, नदी में तैर जाते हैं शवासन में लेट के, ऐसे जो उड़ते हुए, डूबते भी नहीं है। तो मुझे जितेंद्र आर्य जी बताएंगे, क्योंकि गांव के लोग ज्यादा करते होंगे। मुझे तो पानी से फोबिया है, मैं तो मुझे नहीं आता, कोशिश करता हूँ, लेकिन जितेंद्र जी गुरुजी। बताएंगे अच्छे से। क्या टेक्निक जी। बताओ जितेंद्र, पूरी अच्छे से कैमरा खोल लो, आंसर से अच्छे से बताओ। हाँ, बस ऐसे ही सांस छोड़ के उसको रोक लेते हैं जी, उसमें इनहेल एक्सहेल दोनों होल्ड हो जाएगा। थोड़ा और सर, अच्छे मैं से बताऊं? बताओ। होती है टेक्निक, आप सब बता रहे हो लेकिन आप प्रैक्टिकली मैं करते हो, उन चीजों को शब्द में बताओ। सर मैं बताऊं? मैं तो ऐसे ही करता हूँ गुरुजी, मेरा तो ऐसे ही हो जाता है। आप करते हो, शब्द आप दे नहीं पा रहे हो, पता है, आप शब्दों में नहीं बता रहे हो। अर्चना जी बताएंगे, देखना। जी अर्चना जी बताओ। सर एक्चुअली में मैं खुद नेशनल स्विमर हूँ। तो जब हम फ्लोटिंग करते हैं तो सांस को रोक लेते हैं अंदर, लंबी गहरी सांस भर के जब हम सांस को पानी में रोकते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप ऊपर आती है, फ्लोट होती हमें एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। तो सांस को रोक लेते हैं, तो अब एक क्वेश्चन सामान्य से उठेगा सब लोगों का। तो सांस को रोक लेते हैं, तो उसके बाद में भैया सांस कितनी देर रुकेगा, उसके बाद की स्थिति वो और बताइए, वो बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरते हैं, लंग्स में भरते हैं एयर को। जब हम एयर को लंग्स में भरते हैं और फेस को पानी के अंदर इन करते हैं, बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ देते हैं, तो बॉडी अपने आप ऊपर की ओर आती है, फ्लोट करती है पानी में। और जब तक हम सांस रोक सकते हैं रोकें अपनी क्षमता के अनुसार। और फिर जब हमको छोड़ना होता है तो धीरे धीरे नाक से धीरे धीरे बबल्स निकालते हैं। जब हम छोड़ते हैं एयर को पानी में तो बबल्स निकलते हैं। नहीं, बॉडी तो पानी के ऊपर तैर रही है, उस समय इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस बताइए। आप तो उल्टे हो जी, पानी में सीधे हो, पहले तो आप कमर की तरफ से आओ। हाँ, सीधे वाली स्थिति कह रहा हूँ मैं, सीधे वाली। शवासन के लिए जी जी जी। सर उसकी एक टेक्निक होती है, कमर से हम लोग ऊपर की ओर उठते हैं, कमर से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है। मैं उसी टेक्निक को शब्दों में आपसे पूछना चाहता हूँ, वही शब्द सब लोग शब्द नहीं दे पा रहे हो। जितेंद्र जी भी शब्द नहीं दे पाए, आप भी बताओ, मैं शब्दों में बताऊं? बताओ। राहुल नहीं सर मैं गुरुजी, बताऊं? उसके लिए तो पानी में जाना पड़ेगा। नहीं, पवन जी बताएंगे। जी पवन जी बताओ। सर क्या है ना, जो बोले शवासन जो करना होता है ना, डायरेक्टली पानी में जाने के बाद ना श्वास की गति कभी नहीं देखते हैं, ठीक है। एक्चुअल में फिर पानी को पहले थैना होता है, थोड़ा इस प्रकार हाथ को करने के बाद और पैर चलाना होता है, तो पानी था लेते हैं। उसके बाद अगर लेटना होता है तो लेटने के बाद पानी को इस प्रकार फेंकना होता है, इस प्रकार हाथ को, और पैर चलाना होता है, तो ऑटोमेटिक अपना पानी इस बार फेंकते तो ऑटोमेटिक मेरा बॉडी जो है पीछे आता है। यही प्रोसेस है। और श्वासों की क्रिया नॉर्मल रहना, जैसे श्वास लेते हैं उस तरह होना चाहिए। अरे पवन जी, तैरना नहीं है, शवासन करना है। आप तो तैरने की स्थिति बता रहे हो। सर उसकी एक बिल्कुल लेट टेक्निक जाना है, उसमें हिलना डुलना नहीं होता। मैंने भी देखा है, लेकिन मुझे आता नहीं, इसलिए मैं खुद नहीं बता पा रहा हूँ। जी अर्चना जी बता रही हैं। जी सर वो बैक स्ट्रोक, यदि हमारी भाषा में बोला जाए तो वो बैक स्ट्रोक कहलाएगा। और उसमें हल्का सा क्या होता है, कंधे पानी के अंदर रहेंगे और जो हमारी गर्दन होती है, चिन, उसको ऊपर की ओर उठाते हैं। वो बैलेंस करना पड़ता है बॉडी को।
और कमर से भी ठीक है। हल्का ऊपर उठाते आप हैं। सभी लोग अच्छे से सर्च करके आना। मैं बताना चाहूंगी सर। जो आप बता रहे हैं ना वो मत्स्यासन जी रश्मि जी आ जाओ, लास्ट है जी रश्मि जी, अब मैं किसी और को नहीं लूंगा, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जी रश्मि जी बताओ, आपके हाथ में सबके डाउट क्लियर कर दो, नहीं तो आगे कल जाएगा ये डाउट, ठीक है। जिनको तैरना आता है वो पहले नॉर्मल तैरेंगे, उसके बाद वो धीरे से पलट जाएंगे, जैसे हम शवासन में लेटते हैं उसी प्रकार से लेट जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे पैर को चलाएंगे, चलते रहेंगे। फिर थोड़ी देर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पैर को स्थायी रख देंगे और 5 से 10 सेकंड तक, कम से कम वो ज्यादा भी हो जाता है, मैं कम से कम 15 से 20 सेकंड होल्ड कर सकती हूँ। अरे मैं इस तो एक ही प्रकार घंटा से देखा है, एक ही घंटे लोग तैर जाते हैं पानी के ऊपर। जी सर, मैं बहुत टाइम हो गया है तो नहीं तैरेंगे। मैं बताता हूँ जितना मुझे पता है, देखो मुझे सर, खुद उनका करना नहीं अभ्यास आता, हो जाता ना सर, मुझे उसमें जो है टेक्निक ना पता है। सुनो चिन सुनो, चिन तक पानी रहता है, नाक पानी के ऊपर रहता है, और हम जब तक कुंभक कर सकते करें और बाद में हम सुनो रेल कर सकते हैं। सुन लो, मुझे आता नहीं लेकिन मुझे टेक्निक सब पता है। और एक मैंने वीडियो भी देखी थी, एक लड़की थी ऐसी, उसने पानी में शवासन तो करते ही है, वृक्ष आसन, बहुत सारे आसनों का अभ्यास उसने पानी पे, वो भी कुएं के ऊपर तैरते तैरते किया था। अब मैं बताता हूँ कि जो टेक्निक क्या होती है, मैंने कुछ लोगों से बात किया था इस विषय में, कि उसमें क्या बताया उन्होंने, जब शवासन में किया, और आप ये मन से निकाल दो कि सांस उसमें चलता रहता है, क्योंकि एक एक घंटे शवासन में पड़े रहते हैं वो पानी के ऊपर, एक एक घंटे। इसका मतलब 1 घंटे सांस तो नहीं रुक सकता, मतलब कि इनहेल एक्सहेल तो हो रहा है उनका, 1 मिनट रोक बोलेंगे, जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन 1 घंटे तक कौन रोकेगा, इसका मतलब इनहेल एक्सहेल चल रहा है। तो जो उन लोगों ने बताया वो मैं आपको बताता हूँ कि अब एक है सांस को हमने पेट में भर लिया, इसको मैं साइंटिफिकली बताता हूँ। तो जब हम वॉल्यूम को, एरिया जब बढ़ जाता है, पेट को जब हमने गुब्बारे की तरफ फुलाया, तो वो अपने आप ही पानी ऊपर की तरफ, बॉडी पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। और ठीक है, और जब हमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा लंग्स में इनहेल एक्सहेल करते रहो, पेट में वो भरा रहेगा, और जिससे क्या रहेगा, आपका सांस भी चलती रहेगी और पानी में डूबोगे भी नहीं। ठीक है, अब इससे ज्यादा डिस्कशन अब नहीं करेंगे, कल करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए मैं डायग्राम एक दिखा सकता हूँ, ये तो मत्स्य आसन की स्थिति है, लेकिन जो समय थोड़ा डिफिकल्टों में आता है, शवासन वाला सबसे आसान है। शवासन में बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं पानी में। मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे वीडियो मिल गई तो एक बार, फेसबुक पे देखी थी मैंने, तो उस लड़की ने ऐसे ही पानी के अंदर मत्स्य आसन, वृक्ष आसन, बहुत सारे आसन करके दिखाए हुए थे, और डूब नहीं रही थी वो। ऐसा पॉसिबल है, और कई कई देर, लगभग 15-20 मिनट तक किया गया था वो। तो ऐसा पॉसिबल है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है। आप लोगों में से कई लोग जैसे जितेंद्र जी, इन लोगों को आता है लेकिन ये शब्द नहीं दे पा रहे हैं, शायद शब्द कल तक इनके आ जाएंगे शब्द बाहर, ध्यान से सोचेंगे तो। बाकी मैंने शब्द दे दिए हैं, यही शब्द मिलेंगे। अब हम गांव देखते के हैं। बच्चे अपने आप कर लेते हैं सर, गांव के बच्चे बगैर प्रैक्टिस के अपने आप सीख जाते हैं। हाँ सीख जाते हैं, उनको आता है करना, वो शब्द नहीं दे पा रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपको आता है, और आपको भी आता है, लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे हो, है ना। हाँ सर, ये तो है कि मैं भी रह जाती हूँ सर, आधे से 1 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं है, बट बताना नहीं आता कैसे होता है। हाँ बताना नहीं आता, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं कल तक आ जाएगा शायद आपको बताना। सोचना, ठीक है, या जी पानी सर। में चले जाना, फिर आ जाएगा अच्छे से। तो बड़ी ठंड है सर हरियाणा में। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करता हूं मैं प्लावनी का, कि अंत है परिवर्तितो उदरा, इसका मतलब क्या बोला गया है, अंत है, अंत है मतलब कि इनहेल कर लेना है, परिवर्तो मतलब कि अच्छे प्रकार से, जो वो साधक है जो करना चाहता है, उदरम पेट में, ठीक है जी। मारुत है, पेट में वायु को भर लेना है, जैसे जो शब्द मैं कह रहा था ना, उदरम मारुतो पूरी तो उदर है, मतलब कि उदर को पर्याप्त मात्रा में वायु से पूरी तरह भर लो। देखो जो मैं कह रहा था शब्द इन्होंने देखो यहाँ पे क्लियर कर दिया, पेट में सांस को भर लेना है, तो उससे क्या होगा ना, गुब्बारे की तरह हमारा शरीर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और हल्का हो जाएगा, और जब हल्का हो जाएगा तो बॉडी अपने आप ही पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। पयस्य गाधे अपि,
पैसे का मतलब है पानी, ठीक है। अगाधे मतलब कि बहुत गहरा हो, चाहे कुएं का पानी हो, स्विमिंग पूल का पानी हो, नदी का पानी हो, जैसे दिखाई दे रहा है तो स्विमिंग पूल है, ठीक है। यानी कि गहरे पानी में कहीं पर भी हो, अगर ये टेक्निक आती है तो वो डूब नहीं सकता। सुखात पलवते, सुखपूर्वक, पलवते तैरता है पदम पत्रवत। जैसे हम पानी के ऊपर पत्ता फेंक देते हैं ना, वो पत्ता डूबता थोड़ी है, वो पानी में तैरता है ना पत्ता। इसी प्रकार हमारा शरीर पानी के ऊपर तैरता है। इस कुंभक को प्लावनी कुंभक कहते हैं। देखो आप जाने अनजाने में गांव के बच्चे प्राणायाम कर रहे हैं पानी के ऊपर, उसी को ही तो प्लावनी कुंभक कहते हैं। देखो पुष्पलाल जी ने लिंक भी भेज दिया, आप देख लीजिए, बता देंगे वहां पे जा करके। तो मुझे थोड़ा और बताना था लेकिन टाइम हो गया, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने 4 को पढ़ लिया, कल हम ये पढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर शुरू कर लेंगे इसी के साथ में। आशा रखता हूँ कि आपने बड़ा मजे मजे में पढ़ाई किया होगा आज की। अच्छा टॉपिक था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। आज हमने भस्त्रिका प्राणायाम पढ़ा, भ्रामरी पढ़ा, मूर्छा पढ़ा और प्लावनी पढ़ा। तो 4 हमने कल पढ़े थे, 4 हमने आज पढ़ लिए, ठीक है जी। और कल मैं आपका टेस्ट भी लूंगा और ये चैप्टर भी कंप्लीट करा दूंगा, अच्छी सी तैयारी के साथ आएंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बने रहिए 5-10 मिनट और, क्वेश्चंस बहुत जरूरी है आप लोगों को सोल्व करने। चलिए मैसेज का में आंसर करेंगे। मैसेज में आंसर करेंगे, मुझे बताएंगे ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिससे वात पित्त कफ तीनों दोष दूर हो जाते हैं, उस कुंभक का क्या नाम है। कुंज विहारी जी ने सबसे पहले टाइप किया, तो कुंज विहारी जी बताएं। वेरी गुड वेरी गुड जी। ओम योगा जल गगन जी, अब बताइए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, भस्त्रिका प्राणायाम का मेथड हमें कौन कौन बता सकता है, हैंड रेज करो, देखता हूँ। माइक कैमरा खोल के, मैं किसी का भी पहले हैंड रेज करो फिर मैं डिसाइड करूंगा कौन बताएगा। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, कमोन कमोन कमोन। नया कोई भी नहीं आ रहा, नए लोग भी आओ भैया सामने, रोज मैं ही नहीं हाथों को देखता हूँ, नए नए हाथ कौन आएगा सामने। चलो जी प्रिया जी से पूछते हैं, आओ जी प्रिया जी सामने आओ, आगरा के हमारे आदमी चैंपियन जी। प्रिया जी बताइए। जी सर। सर इसमें हमें पहले पूरा एक्सेल कर देना है। एक्सेल करने के बाद में जो हम इनहेल करेंगे वो हमारे हृदय, कंठ और कपाल को स्पर्श करते हुए हम इनहेल करेंगे। इनहेल करने के बाद में हमें, आवाज आ रही है? बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब जो मैंने क्वेश्चन किया गड़बड़ कर दिया आपने। पद्मासन की स्थिति में बैठने, ये भी इसमें है, पद्मासन में बैठ के। दोबारा से बताओ। पद्मासन की स्थिति, पद्मासन में बैठेंगे हम। उसके बाद में पहले हम जो हमारा श्वास है वो पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद फिर हम जो इनहेल करेंगे उसमें हमारे हृदय, कंठ और जो कपाल है उसको स्पर्श करते हुए हम भीतर श्वास भरेंगे। और श्वास भरने के बाद में लोहार की धोखने के समान हमें श्वास चलानी है जल्दी जल्दी जल्दी। और जब हम श्वास हम न चला पाए, जब हम थकावट होने लगे, उसके बाद में हमें जो राइट नॉस्ट्रल है, राइट नॉस्ट्रल से पूरक करना है। पूरक करने के बाद में फिर कुंभक करना है, होल्ड करना है, और फिर उसके बाद में हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करना है। आपने अच्छा बताया लेकिन 2-3 बड़ी बड़ी मिस्टेक कर दी। अब मैं आयुषी जी से पूछना चाहूंगा, आयुषी जी उन कमी को दोबारा से पूरी कर दे। बताइए आयुषी मैडम, भस्त्रिका प्राणायाम का मेथड बताइए। सबसे पहले पद्मासन में बैठना है, गर्दन और पूरे शरीर को सीधा रखना है। जो हमारा फेस रहेगा वो सामने की तरफ रहेगा। और उसके बाद सबसे पहले हमें
जो हमारे शरीर की जो पूरी वायु है उसे रेचक के द्वारा बाहर निकालना है। जब हम रेचक करेंगे तो सबसे पहले हमारे हृदय, कंठ और कपाल में वो जो वायु है वो हम महसूस करेंगे और हम पूरी वायु का रेचक कर देंगे। उसके बाद पुनः हम हृदय प्रदेश तक वायु का पूरक करेंगे। उसके बाद पुनः हम उसको कुंभक लगा के कुछ देर के लिए रोकेंगे उदर में अपने। उसके बाद फिर उसका रेचक करेंगे। फिर वापस से जब हम रेचक करेंगे तो हमारे हृदय, कंठ और कपाल में उसका हम स्पर्श महसूस करेंगे और इस क्रिया को हमें बार बार दोहराना है। और जब हमें लगे कि अब हमें थकान हो रही है और हम पूरक रेचक नहीं कर सकते हैं तो हम हमारी जो सूर्य नाड़ी है उससे इनहेल करेंगे और चंद्र नाड़ी से एक्सहेल करेंगे और फिर इसी प्रोसेस को हम फिर से रिपीट करेंगे। बहुत अच्छा बताया। एक छोटी सी गलती कर दी आपने, पुष्पलता जी बताएंगे इन्होंने क्या गलती कर दी, छोटी सी माइनर सर मिस्टेक। कुंभक बताया उन्होंने, इसमें कुंभक है ही नहीं। वेरी गुड। आयुषी जी विधि का एक राउंड है लास्ट में, मैं भूल समझ गई आया थी। ना, आपने बोला इनहेल कुंभक फिर होल्ड एक्सहेल, नहीं था, होल्ड नहीं था, ने ये सॉरी। बताया कुंभक करना, कुंभक सर नहीं लघु करना। कुंभक तो था इसमें, लघु कुंभक कहा था लास्ट आपने जो में है मैडम, वो लास्ट में। लास्ट हाँ में थकान होने के सूर्य बाद है वो भेदी भी, दिया। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करने के बाद है वो, ठीक है। जी सर। प्रिया मैडम आपको भी समझ आ गई होगी आपकी गलती क्या थी, जी आयुषी जी को भी समझ आ समझ गई। आ गई होगी। हाँ अब यहाँ पे गलती चलेगी, पेपर में मत करना गलती है। चलिए अब मैं चाहूंगा मुझे बेनिफिट्स इसके मैसेज करो सभी लोग, जिसको जितना पता है। अरे वाह तैयार थे हैं? अरे वाह स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। सोनिया, अरे बस सोनिया जी ने तो पूरा ही छाप दिया, बहुत बढ़िया सोनिया जी। बाकी लोग भी छापो जल्दी से। अरे गौरी जी ने भी कमाल कर रखा है, वेरी गुड, कमोन कमोन। अलका जी वेरी गुड, आधा आधा टाइप कर रही है अलका मैडम, थोड़ा थोड़ा है। शिखा जी, मानसी जी वेरी गुड। चलो मैं, सोनिया जी ने इतना बड़ा छापा तो सोनिया जी को मौका देते हैं। आओ जी सोनिया मैडम सामने आओ और भस्त्रिका प्राणायाम के बेनिफिट्स बताओ। जी सर, इस प्राणायाम को करने से वात पित्त कफजन्य जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी के मुख पर जो कफ होता है तो वो भी चला जाता है, जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाता है। उसके बाद सर इतना ही याद आ रहा है। ओहो, छापा देख के छापा था या अपने आप से नहीं छापा नहीं था? सर, मैंने भस्त्रिका का जो मेथड है ना करने का तो वो बताया था मैसेज में। ओहो हाँ अच्छा, गौरी जी बताएंगे। आओ जी गौरी जी, गौरी जी ने बहुत छाप रखा है जी। गौरी जी आओ सामने, गौरी पलारी नाम है इनका। यस सर। जी मैडम। सर वात पित्त श्लेष्म हर बताया है, फिर कुंडली प्रबोधन बताया है, और कुंडली प्रबोधन ब्रह्म नाड़ी पे जमा हुआ कफ को हटाता है, और ग्रंथित्रय विभेदक बताया है। अरे वाह बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, पूरा बता दिया आपने तो, वेरी गुड। अब आप लोग मैसेज करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का मेथड क्या है, जल्दी से मेथड टाइप करो सभी लोग। देखता हूँ सबसे अच्छा टाइप कौन करेगा, कम ऑन, मुझे सारे दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जल्दी से टाइप करो। भ्रामरी कुंभक को कैसे किया जाता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ भ्रामरी कुंभक। अभी सभी बने रहिए, मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, लेफ्ट मत कीजिए, क्वेश्चन के बाद में करूंगा वो। चलिए मैं नीलू जी से चाहूंगा, नीलू जी इसका आंसर करें। जी सर। जी बताएं नीलू जी। सर ये जो है ना क्या बोले, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के लिए सबसे पहले वेग से इनहेल करना होता है और वो आवाज के साथ करना रहता है, वो भृंग भृंग के आवाज की, इस तरह से। और उसके बाद फिर एक्सहेल कर देना है
जो कि उससे सुरीले आवाज में रहेगी, जो कि लेडी वो भौरे की रहेगी आवाज। तो तेजी से वेग के साथ इनहेल करना है और फिर एक्सहेल करना है, इसी को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब मैसेज में बताएं भ्रामरी कुंभक का बेनिफिट्स क्या ग्रंथ में बताया है। अरे वाह, मनोज पाल जी आंसर करें माइक खोल के। जी सर, भ्रामरी प्राणायाम से आनंद की उत्पत्ति होती है सर, जैसे करते हैं ना हम बहुत तो आनंद बढ़िया। आता है। चित्ते जाता काचिदानंद लीला, चित्त में आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे मूर्छा कुंभक का मेथड टाइप करें सभी लोग जल्दी से फटाफट। मूर्छा कुंभक कैसे किया जाता है, कम ऑन जल्दी से टाइप करें सभी लोग। और ये जो आईडी जुड़ी हुई है रवेता तनवर जी, अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। रवेता तनवर जी, आपको मैंने शायद आज पहली बार देखा क्लास में। रवेता तनवर, नहीं है, माइक नहीं खोल रहा है उनका। कोई बात नहीं जी, मत खोलो। तो मैं हिमांशी सिंह जी को बुलाता हूँ सामने। हाँ जी सर। जी बताइए मूर्छा कुंभक कैसे करते हैं। सर पूरा करना है, पूरा के बाद में जालंधर अच्छे से कराना है। आपका शायद थोड़ा नेटवर्क कट रहा है। आपका हिमांशी जी नेटवर्क कट रहा है, आप माइक बंद कर लीजिए। वैसे आपने, मुझे पता लग रहा है आपको पता है, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ आगे, विदुला मैडम से पूछता हूँ जी। विदुला मैडम बार बार बहुत हाथ अरेंज कर रही है जी। विदुला मैडम बताइए। हाँ जी सर। हेलो, बताओ जी। आवाज आ रही है सर मेरी? जी मैडम, आ रही है जी, आ रही हाँ है जी जी। सर, इसमें इनहेल करना है, उसके बाद हम इनहेल के अंत में जालंधर बंद लगाएंगे और जालंधर बंद लगाते हुए ही हमें रेचक करना है। और रोकना भी अच्छे से वहां पे, ठीक है। हाँ। बहुत बढ़िया जी। और इसका बेनिफिट्स मुझे बताएंगे, आप बंद कर लीजिए अपना माइक कैमरा। दीप्ति जी, दीप्ति जी बताइए मैं इसका बेनिफिट। हरिओम सर। हरिओम जी, बताइए दीप्ति जी। हाँ जी सर, इसका बेनिफिट होता है कि इससे हमें मूर्छा आने लगती है और हमें जब मूर्छा आती है तो हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है, शांति का अनुभव होता है। हाँ, सुख का अनुभव होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब हमें प्लावनी कुंभक को मैसेज करो सारे, पहले मैसेज करो, इसके बाद पूछता हूँ जो अच्छा मैसेज होगा। कम ऑन, मैसेज करो, मैसेज करो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, देखता हूँ अच्छा मैसेज किसके आएगा। प्लावनी कुंभक का मैसेज करो। मेथड क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्लावनी कुंभक। अरे वाह, शिवानगी कश्यप जी ने सबसे पहले टाइप कर दिया है जी। शिवानगी जी बताएं मुझे माइक खोल के। शिवानगी जी तक आवाज नहीं जा रही है हमारी, तो मैं नाजिन जी को बुलाना चाहता हूँ। नाजिन जी आए और आंसर करें। और आज की क्लास में नाजिन जी सबसे पहले जुड़ी थी 3:50 पे, मुझे याद है। जी नाजिन जी आंसर करें। माइक खोलो, माइक खोलो अपना। जी सर, प्लावनी में हम सांस लेके पूरा पेट भर देते हैं सांस से और ब्रेथ को होल्ड करते हैं। जब हम वैसे करते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप लाइट होके हम फ्लोट हो जाते हैं पानी पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पानी पे हम फ्लोट हो जाते हैं। वेरी गुड। चलिए अब मैं अपनी अनाउंसमेंट करता हूँ, उसके बाद में हम आगे का काम करते हैं। और ये जो चीज छुट्टी की बाकी बच्चों को बता देना।
बेनिफिट विशेष नहीं बताया गया, यही है कि पानी पे आप तैर जाओगे, यही बेनिफिट मानेंगे, पानी में नहीं डूबोगे ना। हाँ सर, जैसे इन्होंने बताया कि सांस रोक के रखनी है, लेकिन सांस कितनी देर रोक के रख सकते हैं ना सर? तो आपने बोला था कि लंग्स तक आप इनहेल एक्सहेल करते रहना है, शैलो ब्रीदिंग टाइप। हाँ हाँ, अरे सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया इनकी बात पे। वो मैं सांस एक अंदर रुकी रहेगी पेट वाली, और लंग्स वाली चलती रहेगी, तभी तो घंटे घंटे तक हो सकेगा वो। है यस सर। चलिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को ना फॉर्म भरना है, और उसके बाद में आपको एक नए ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अभी आप जिन ग्रुप में हो, जो नए लोग हैं, वो शायद ऐसे नाम से होंगे, MDYA1@JRF, MDYA2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से ग्रुप में आप होंगे अभी, और वो सिर्फ एडमिन के लिए खुले हुए हैं। और चाहे वो दूसरे भी हो, क्यों ना हो, मेन ग्रुप वाले लोग की भी क्यों ना हो, सब लोगों को ये फॉर्म भरना है। इसके बाद में हम एक नया, जो लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उन लोगों को एक हम नए ग्रुप में ऐड करेंगे, और वो ग्रुप आप लोगों के लिए खुला रहेगा। उस ग्रुप में आप मैसेज भी कर सकते हो। इनमें तो मैंने ब्लॉक कर रखा है ना मैसेज आप लोगों के लिए। क्यों ब्लॉक किया है? क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा ना बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, जो खोलते ही मुझे पता है अपनी एडवर्टीजमेंट शुरू कर देंगे, मैं योगा टीचर हूँ, ये मेडिटेशन सेंटर, एक्यूप्रेशर सेंटर। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लास करने नहीं आए हैं, वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए ग्रुप में जुड़ चुके हैं। मुझे पता है, मैंने पिछले साल बड़ा एक्सपीरियंस किया इस चीज का, इसलिए मैं उनको मैसेज अभी तक ब्लॉक किया हुआ आप लोगों के मैसेज, ताकि वो एक्स्ट्रा मैसेज से आप बचो। हाँ, जो मेन ग्रुप होगा, जो फॉर्म वही बच्चे भरेंगे ना जिनको पढ़ना होगा एक्चुअल में। अब वो एडवर्टीजमेंट वाले फॉर्म भरेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर वो बाई चांस वो आ भी जाते हैं तो वहां से मैं उनको एग्जिट कर दूंगा सीधा। तो सभी को भरना पड़ेगा ना, जैसे हम लोग मेन ग्रुप में है तो सभी को भरना पड़ेगा। अब दोबारा से सबको भरना पड़ेगा, जो मेन ग्रुप में है उनको भी, और जो नहीं है उनको भी वो फॉर्म भरना पड़ेगा। और 1-2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में नया ग्रुप मैं क्रिएट करूंगा वो आप देख लेना। आपका काम है पहले उस फॉर्म को भरना। अब उस फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मेरी स्क्रीन सब लोगों को विजिबल है ना? जी सर। जी सर। ओके जी, देखिए ये मैं लैपटॉप में खोल रहा हूँ, और आपके फोन में भी ऐसे ही फॉर्म आएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म को खोलोगे तो आपके सामने लिखा मिलेगा महर्षि दयानंद योगा अकादमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करेंगे, ठीक है, ईमेल आईडी टाइप करेंगे, डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, एज टाइप करेंगे, व्हाट्सएप नंबर टाइप करेंगे, आपकी सिटी, स्टेट, कंट्री, एड्रेस टाइप करेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईडी का। आप लोग बिल्कुल सिक्योर रहना, ये मेरी ही पर्सनल आईडी है, आपकी डिटेल सिर्फ मेरे पास जाएगी, आपकी आईडी और कहीं नहीं जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। और ये सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है कि हमारे ग्रुप में कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी होना हमारे पास बहुत जरूरी है। उसके बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, तो रीजन मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। वैसे इतना जान लीजिए, एक सिक्योरिटी पॉइंट है कि गवर्नमेंट की भी कई बार इंक्वायरीज होती हैं कि आपके पास कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, आप इतने बड़े लेवल का काम कर रहे हो, क्या प्रमाण है, या कल में से आप में से कोई बच्चा कुछ कर देता है किसी के पास में, और हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये बच्चा कौन था, कहाँ का था। इसीलिए हम ये आईडी ले रहे हैं आप लोगों की। आपको आधार कार्ड, अपने आईडी कार्ड, अपना लाइसेंस, जो पेन कार्ड, या आपकी यूनिवर्सिटी की जो आईडी है, कोई भी आईडी हो जो ऑथेंटिक हो, वो आईडी यहाँ पे पोस्ट करनी है, ठीक है। वो आईडी आपको पोस्ट करनी है। यहाँ पे कई बच्चे करते हैं, एक साइड की आईडी पोस्ट कर देंगे, दूसरी साइड की आईडी पोस्ट नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जिन्होंने गलत आईडी पोस्ट किया, मैं एक एक की वॉच करूंगा, एक एक की देखूंगा। जिनकी आईडी गलत मिलेगी उनको फॉर्म में ऐड ही नहीं किया जाएगा, देख लेना। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, बार बार ये बात नहीं बताऊंगा, आप ध्यान से सुन लो भी। जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आईडी का ऑप्शन दिखाएगा आपको, और आईडी में मैंने 3 चीज अलाउड किया है यहाँ पे। आप डॉक्यूमेंट के रूप में उसको पोस्ट कर सकते हो, पीडीएफ के रूप में पोस्ट कर सकते हो, या फिर उसकी फोटो लेकर भी इमेज के रूप में भी आप पोस्ट कर सकते हो,
तो 3 तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं, या तो फोटो ले लो, या उसकी पीडीएफ बना लो, या फिर डॉक्यूमेंट बना लो। उस फाइल का टोटल साइज, मैक्सिमम साइज 100 MB होना चाहिए। कितना MB होना चाहिए? 100 MB। 100 MB। ये ध्यान रखना, 100 से अगर ज्यादा की होगी तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। बाद में अलग से मेरे को कॉल मत करना, सर मेरी सबमिट नहीं हो रही, सबमिट नहीं हो रही, सबमिट नहीं हो रही। ऐसी कॉल्स मैं बिल्कुल अटेंड नहीं करूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा इस कॉल्स के लिए। फालतू नंबर आए तो मेरे पास, मैं 1-2 नंबर दूंगा, आप उन लोगों को कॉल करना इसके लिए। मुझे अलग से पर्सनल कॉल मत करना, इस फॉर्म के लिए मत करना, डाउट्स के लिए आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला गया कि रिसेंट क्वालिफिकेशन इन यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने क्या क्या किया है और अभी क्या कर रहे हो, उस यूनिवर्सिटी का नाम और आप डिग्री आपने क्या किया हुआ है। प्रोफेशनल डिटेल, आप ओनली स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग में हैं या वर्किंग एंड स्टूडेंट दोनों हैं, आप उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपको हिंदी लैंग्वेज समझ आती है या आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ आती है या आपको दोनों लैंग्वेज समझ आती है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये वाला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिए कि वीप, इसमें मैं क्या बताया, मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूँ। हमारी ये सारी क्लासेज सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। एनीवन कैन ज्वाइन दिस क्लास, कोई भी देश में से कहीं से भी आ सकता है, इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि अभी गूगल से हमने पैकेज खरीदा है, बाकी टीचर्स हैं, प्रेजेंटेशन बन रही है, इन सब एक्टिविटीज में काफी खर्चे लगते हैं। बाहर से और लोगों को बुलाते हैं, अभी आपके जो एग्जाम्स होंगे उनमें बच्चों को एप्रिसिएशन दिया जाता है, गिफ्ट दिए जाएंगे, इनाम दिए जाएंगे। तो पिछले सेमेस्टर में जो पिछला बैच गया था वो हर चीज मैंने अपनी जेब से गैक किया था, लगभग 30-40 हजार रुपए लगा था। इसलिए इस बार मैं वो लॉस नहीं करने वाला मैं अपने आप का, इसलिए मैंने डोनेशन का ऑप्शन रखा है, डोनेशन का, कि जो बच्चे समर्थ हैं वो अपनी इच्छा से डोनेशन दीजिए और जो नहीं है मत दीजिए। इसलिए मैंने ऑप्शन कोई वो नहीं किया गया यहाँ पे, आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पे डोनेशन आप क्लिक कीजिए और वहां पे नंबर है, अकाउंट नंबर है, उस पर डोनेशन भरिए और उसके रिसीप्ट वहां पे लगाइए। अगर आप समर्थ नहीं है तो मत कीजिए, बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ में, इसलिए मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ यहाँ पे। इसमें मैंने स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासेस सबके लिए फ्री हैं। अगर आप यहाँ पे डोनेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पहले वाले को क्लिक कीजिए कि आप डोनेशन दे रहे हैं। अगर आप डोनेशन नहीं देने की क्षमता में हैं तो आप यहाँ पे नो में ऑप्शन लगा दीजिए कि आप डोनेशन नहीं दे सकते। अब जिन्होंने डोनेशन दे रहे हैं वो लोग, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ये जो अकाउंट नंबर मेंशन किया गया यहाँ पे योगिक एनर्जी सेंटर, इस अकाउंट नंबर पे आप डोनेशन दे सकते हो, या फिर जो मेरा पर्सनल नंबर पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, इस पे आप डोनेशन दे सकते हो। और जब आप डोनेशन दोगे उसी टाइम उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उस स्क्रीनशॉट को आपको नीचे लगाना, अटैच करना है जो लोग डोनेशन देंगे। समझ आ गई आप लोगों को ये बात? कंफ्यूज मत होना, डोनेशन कोई कंपलसरी नहीं है। कोई बच्चा अगर पैसे देने में असमर्थ है तो बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। उन लोगों को हम दे देंगे किताब के लिए जो भी होगा, लेकिन जो हम करना चाहते हैं उनके लिए आप अपनी इच्छा से चीजें कर सकते हैं। अब अगर इससे रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। सर डोनेशन किसके लिए दे रहे हो, आवाज नहीं आई मुझे, एक बार बताएंगे? अरे ये क्लासेस जो चल रही हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो पूरे साल चलने वाली हैं, पूरी साल क्लास आपके बैच के लिए, इसके लिए बोला है मैंने, ठीक है। और कोई किसी का डाउट हो तो बताइए। एनीवन? क्लास को ओवर किया जाए फिर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी रानी मैडम। सर ये इसमें एक ऑप्शन है ना जो सर इसमें एक ऑप्शन है फॉर्म में कि जो स्टूडेंट है और वर्किंग है, या फिर आप वर्किंग और स्टूडेंट है। हम सर जैसे स्टूडेंट भी नहीं है और वर्किंग भी नहीं है, तो सर हम कौन सा क्लिक करेंगे फिर? सर एक ऑप्शन हाउसवाइफ का भी रख दो ना।
बात तो आपकी भी सही है, मैं भी डाल देता हूँ हाउस वाइफ, या मैं डाल देता हूँ। अरे स्टूडेंट तो आप हो गए ना, आप पढ़ाई नहीं कर रहे क्या? नेट का एग्जाम कर आप स्टूडेंट में डालो ना, पढ़ाई कर रहे तो आप स्टूडेंट में ऑनलाइन डाल पढ़ाई देंगे। कर रहे हो, स्टूडेंट आएगा ना आपका, स्टूडेंट तभी तो आप आ रहे हो क्लास लेने। ठीक है, ओनली स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, वो आप चाहे 50 साल के क्यों ना हो, स्टूडेंट में तो स्टूडेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तभी तो पढ़ रहे हो। ठीक है, एनी कोई डाउट है कोई और? भैया ये हैंड आईडी रेज में किया हम हुआ है, ऑफिस जरा का आईडी डाल क्या सकते हैं? पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, ठीक होनी चाहिए, मुझे आवाज आ मुझे रही है भैया? सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए कि हाँ ये असली आईडी है। हाँ जी, मैं भी ये टाइम बोल रहा था खराब कि करेंगे ऑफिस उन की आईडी चीजों को डाल सकते जांच हैं? करने में, अपना भी। हाँ जी, ऑफिस की आईडी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने जो ऑथेंटिक जो चीजें होती हैं, आप भी भैया फॉर्म भरते हो यूनिवर्सिटीज में कहीं और, तो वहां पे कौन सी आईडी चलती है आप देख लीजिए। ठीक है, लाइसेंस डाल दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है भैया। ऑथेंटिक होनी चाहिए, कल को मुझे जानकारी इंक्वायरी करनी पड़ जाए आप लोगों की, तो मेरे पास एक ऑथेंटिक आईडी हो आप लोगों की। ठीक है, सर एक आधार और कार्ड से तो सर अच्छा कोई हो आधार ही नहीं कार्ड सकता, चलेगा ना? उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता आधार कार्ड से अच्छा। ठीक है, सर ये और फॉर्म जो आधार ये कार्ड के भी अगर आप दो फोटो, कई बच्चे आधार कार्ड की दोनों साइड की खींचते हैं, तो दोनों को कई लोग तो एक ही बार में अटैच कर देते, कई दो करते हैं, तो आप दोनों फिर दो बार अटैच करना, उसको ध्यान रखना इस चीज को, दोनों साइड की अटैच करना, आगे की और पीछे की। एनीवन? ये फॉर्म आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे? मैं अभी सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, क्लास ओवर होते ही मैं सब में ग्रुप में रिलीज कर दूंगा। सर अपने ग्रुप में ऐसे बहुत सारे जो सिर्फ एक्टिवली ग्रुप में है लेकिन क्लास में नहीं आते, फिर उन लोगों के लिए भी ये फॉर्म भरना है? सब लोग, जिन लोगों को ग्रुप में जुड़ना है हमारे मेन ग्रुप में, जहाँ पे नोट शेयर किए जाएंगे, आप लोगों के मैसेज वहां पे एक्सेप्ट किए जाएंगे, वहां पे आप लोग अपने खुद के मैसेज डाल सकते हो। अभी तो आप नहीं डाल सकते ना, एडमिन के लिए खुले हुआ है ना ये ग्रुप, तो वो ग्रुप सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों का होगा, और वो ग्रुप आपके लिए बहुत जरूरी है। और बाद में 10-15 दिन के बाद में मैं इन ग्रुप को बंद कर दूंगा, सिर्फ वो वाला ग्रुप चलेगा जो मेन पढ़ने वाले हैं, और उसमें वही बच्चे होंगे जो इस फॉर्म को भरेंगे। क्लियर? ओके सर, ओके, ठीक है सर। चलो जी, शांति पाठ करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आज पुष्पलता मैडम अपना शांति पाठ करें। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद, मन में कोई भी विचार नहीं, एक लंबी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। आज्ञा चक्र में कोई भी अपने भगवान देवता की प्रतिमा का स्मरण करके त्रिवार ओंकार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।